वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम लोग पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में जान रहे थे। तो हम लोग का पाइथन का डेटा टाइप्स है जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल, सेट्स, स्ट्रिंग, नंबर्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन क्या है? जैसे कि मैं एक के साथ दूसरे को तुलना करता हूँ तो वही होता है कंपैरिजन, राइट। तो जैसे कि मैं तुलना करता हूँ कि एक 1 इज ग्रेटर देन 2, इसका वैल्यू, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? क्या एक 2 से ज़्यादा है? इसका आंसर है ऑब्वियसली नहीं। तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। वही फॉल्स जो हम पहली क्लास में सीखे थे, बुलियंस, जिसको हम बुलियंस कहते हैं। तो एक फॉल्स रिजल्ट आ गया। तो एक इक्वल्स टू, क्या एक 2 से छोटा है? अभी 1 लेस देन 2, अब इसका रिजल्ट आया ट्रू। अभी हम लोग दूसरी टाइप से भी अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या एक इक्वल्स टू 1 है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दोनों का इक्वलिटी चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंगल इक्वेशन नहीं, आपको यहाँ पर डबल इक्वेशन डालना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल इक्वेशन हमने पहली क्लास में बताया था कि वो वेरिएबल असाइनमेंट के लिए होता है। तो कंपैरिजन के लिए आपको डबल इक्वेशन डालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। इसके साथ साथ मैं स्ट्रिंग को भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इफ हाई इक्वल्स टू बाई। अब मैं रन करता हूँ तो अभी फॉल्स आएगा। तो स्ट्रिंग को भी ये मैच कंपेयर करके देखता है। अभी मैं फिर से टाइप करता हूँ हाई इक्वल्स टू, अगर हाई अगर सेम हुआ तो ये ट्रू रिजल्ट आएगा, जो ट्रू हो गया। इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू भी होता है। जैसे कि अगर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हुआ, मतलब 3 से बड़ा या फिर 3 से अगर सेम हुआ तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि एक 3 से बड़ा है। लेकिन मैं अगर टाइप करूँगा 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसमें भी ट्रू रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन भी है कि अगर या तो 4 के साथ इक्वली रहेगा या फिर 4 नहीं, मैं कहता हूँ कि राइट हैंड साइड के साथ इक्वल्स रहेगा या तो राइट हैंड से थोड़ा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 4 5 से ना तो बड़ा है या और 4 और 5 ना ही सेम है, राइट। अभी ग्रेटर देन इक्वल्स की तरह लेस देन इक्वल्स भी है, जैसे कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या 4 3 से छोटा या फिर 3 के समान है? रन करता हूँ, ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा फॉल्स। लेकिन मैं 4 लेस देन इक्वल्स टू अगर 5 करूँ तो ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, राइट। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। फिर अब हम यहाँ पर लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखेंगे। लॉजिक ऑपरेटर्स क्या है? जैसे कि इसके साथ और भी कंडीशन को जोड़ना, जैसे कि 1 ग्रेटर देन 2, मैं चाहता हूँ कि दोनों तुलना एक साथ करें। एक तो एक 2 से बड़ा है और मैं करना चाहता हूँ एंड 2 लेस देन 3। तो यहाँ पर क्या होगा कि चेक करेगा कि दोनों ही अगर ट्रू आया तो ही रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रू है जो कि है 2 लेस देन 3 और 1 ग्रेटर देन 2 इज बेसिकली फॉल्स। तो इसमें यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एंड ऑपरेटर यूज करने हैं तो एंड में क्या होगा, ऑल दी कंपैरिजंस मस्ट बी ट्रू, सेम होना चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे कि मैं अभी करता हूँ कि 2 ग्रेटर देन 1 एंड 2 लेस देन 3। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ट्रू आएगा। मैं इसमें और भी सारे कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि 2 ग्रेटर देन 1 एंड 2 लेस देन 3 एंड 2 इक्वल्स टू 2। तो इसमें
ट्रू आएगा। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कंडीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि सारे जो कंडीशन है उसको ट्रू होना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि या तो 2 1 से बड़ा हो या तो 2 3 से बड़ा हो, माने कोई एक कंडीशन को मैं ट्रू करना चाहता हूँ। तो मैं 2 greater than 1 और 2 greater than 3, इसमें क्या है, अगर मैंने और ऑपरेटर यहाँ पे ऐड किया है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। अगर मैं रन करूं तो ट्रू आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 2 greater than 1 और 2 greater than 4, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर ट्रू, क्योंकि ट्रू ग्रेटर देन 1 है। लेकिन मैं यहाँ पे टाइप करूँ 2 greater than 3 और 2 greater than 4, तो रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक भी कोई कंडीशन को ट्रू नहीं करता, तो इसलिए इसमें फॉल्स आ गया। और इसमें क्या था, एंड में अगर कोई एक ही फॉल्स आ गया तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, चाहे वो 2 ट्रू रहा या फिर कोई एक ट्रू रहा, लेकिन इसमें कोई एक भी ट्रू आया तो इसमें रिजल्ट ट्रू आ सकता है। तो ये तो हो गया लॉजिक ऑपरेटर्स। लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई भी लॉजिक ऑपरेटर टाइप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि वो लॉजिक ऑपरेटर सही तरीके से आप क्रिएट करें। जैसे कि मैं इसको टाइप करता हूँ, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ हर एक डिफरेंट कंपैरिजन को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, लेकिन वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होता तो ये भी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। रन करूँ तो ट्रू आएगा। जैसे इक्वल साइन आ गया तो इसमें नॉट इक्वल साइन भी आता है, जैसे कि if 2 not equals to 3, तो ये सही है, 2 और 3 सेम नहीं है। लेकिन मैं अगर टाइप करूँ 2 नॉट इक्वल्स टू, चलो मैं स्ट्रिंग को लेकर टाइप करता हूँ, जैसे कि हाई नॉट इक्वल्स टू हाई, मतलब ये इनइक्वलिटी चेक कर रहा है कि अगर दोनों समान नहीं हुआ, एक नहीं हुआ तो एक ट्रू दिखाएगा, अगर दोनों एक हो गया तो फॉल्स दिखाएगा, राइट। अभी दोनों एक है लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या दोनों अलग हैं, तो रिजल्ट आगे नहीं, दोनों अलग नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। लेकिन मैं अगर वही टाइप करूँ विथ इक्वल साइन तो पता ही है आपको क्या रिजल्ट आएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दोनों एक हैं, हाँ उसका रिजल्ट आ गया, हाँ दोनों एक हैं। तो ये तो बन गया लॉजिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, एंड और की यूज करते हैं। फिर आते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में। हम लोग इस ऑपरेटर्स को यूज कहाँ पर करेंगे, राइट। इसका एक मेथड होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एल्स क्या है, इसमें क्या, अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ कि अगर आप सुबह उठते हो तो आप जिम पे जाओगे, ये बन के आपका कंडीशन। तो मैं कहता हूँ कि इफ 1 greater than if 2 greater than 1 तो ही मैं जिम जाऊंगा, राइट। सो उसके लिए मैंने टाइप किया इफ, फिर मैंने अपना कंडीशन यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आपको डालना पड़ेगा कोलन, फिर मैं टाइप करता हूँ इंटर टाइप करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस ले चुका है, और यही स्पेस पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब ये हुआ कि मैं अभी यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट करेक्ट, अभी मैं क्या करूँगा कि अगर 2 1 से बड़ा हुआ तो मैं प्रिंट करूँगा, या तो मैं कुछ और प्रिंट करूँगा। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा एल्स, फिर उसके बाद फिर से मैं इंटर करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से ऑटोमेटिकली एक
स्पेस यहाँ पे ले चुका है, तो स्पेस इम्पोर्टेंट है, इसको इंडेंटेशन भी कहते हैं। तो इसमें मैं प्रिंट करूँगा कि रॉन्ग, और मैं यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर देता हूँ 1, यहाँ पे दे देता हूँ 2। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी आपको पता चल गया कि कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हुआ, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं घुसा, इस लाइन ऑफ कोड पे यहाँ पर नहीं आया। फिर ये एल्स में चला गया, एल्स में इसने प्रिंट रॉन्ग कर दिया। अभी इसके साथ मैं ऐड करूँगा तीसरा कंडीशन, जैसे कि अभी मैं टाइप करता हूँ इफ 1 इक्वल्स टू 2 होता है, फिर मैं यहाँ पर कोलन, फिर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट फर्स्ट। फिर क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एल्स करता हूँ, एल्स के अंदर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट लास्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच और एक कंडीशन में ऐड करूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एल इफ, और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ 3 इक्वल्स टू 3। अगर यही कंडीशन वो मैच करता है तो प्रिंट मिडिल। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद अब पता चल गया कि यह मिडिल को प्रिंट किया, क्योंकि पहले तो चेक किया कि क्या 1 2 से समान है, देखा कि नहीं, तो इसने प्रिंट फर्स्ट नहीं किया। फिर इसने चेक किया कि 3 से समान है, देखा कि हाँ, फिर यहीं पर उसने प्रिंट कर दिया, और फिर एल्स में नहीं घुसा। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करते तभी वो एल्स में जाते। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लिया, फिर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन साइन दे दिया। अब क्या है कि अब ये दोनों को मैच नहीं करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देख सकते हैं कि एल्स पार्ट में घुस गया, जो कि है दोनों मैच नहीं किया, इसलिए एल्स में पहुंच चुका। अब मैं इसी लाइन ऑफ कोड को मैं फिर से कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में ही इसको चेक करता हूँ, जो कि ट्रू आएगा। अब सेकंड में भी ट्रू आएगा, क्योंकि 1 2 से छोटा है, 1 लेस देन 2, या फिर 3 इक्वल्स टू 3, ये भी करेक्ट है, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए कि फर्स्ट जो है वही प्रिंट आ गया। तो इस लाइन ऑफ कोड में क्या होता है कि पहले जो कंडीशन ट्रू आएगा उसी को ही प्रिंट करेगा, या फिर प्रिंट करेगा, कोई और भी कोड यहाँ पे रह सकता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए प्रिंट है तो उसी को ही प्रिंट करेगा। बाद में जितना भी कंडीशन है उसको वो और चेक नहीं करेगा। तो ये बन गया इफ एल्स और एलिफ का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। इस सेशन को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, और अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे कैसे फॉर लूप्स काम करते हैं इन पाइथन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।